His father and minister said, युवराज, यह अयम सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति, सः तव तदा पूज्यः. युवराज means O prince, यह अयम means this, यह plus अयम means this, ये जो this one, सर्वकामदः means wishing all the wishes, kalpataruhu the wish grant, fulfilling all the wishes, kalpataruhu the wish granting tree, tavodyane tishtati is present in your garden, sah tava sada pujyah it should be worshipped by you always, sada means always. हे युवराज, ये जो सर्व इच्छाओं की पूर्ति करने वाला कल्पतरु तुम्हारे उद्यान में है, तिष्ठति मीन्स है, उसे तुम्हें हमेशा पूजना चाहिए. इट शुड बी ऑलवेज वर्शिप्ड बाय यू. अस्मिन् अनुकूले स्थिते, व्हेन दिस ट्री इज इन आवर फेवर. अस्मिन् अनुकूले स्थिते, जब ये अपने पक्ष में रहेगा, अनुकूल रहेगा. शक्रः अपि न अस्मान् बाधितुं शक्नुयात्. देन इवन द लॉर्ड इंद्र, शक्र मीन्स द लॉर्ड इंद्र, न प्लस अस्मान्, न मीन्स नॉट, अस्मान् मीन्स टू अस, बाधितुं शक्नुयात् is able to prohibit us. Means what? When this tree is in our favor, at that time even the Lord Indra could not prohibit us. He could not stop us. He could not trouble us. यानी जब ये पेड़, जब ये कल्पतरु अपने पक्ष में रहेगा, अनुकूल रहेगा, तब भगवान इंद्र भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं. Now second paragraph we are going to start. आकर्ण्य एतद means by listening this. आकर्ण्य plus एतद, by listening this, जिमुतवाहनः अचिन्तयत्. जिमुतवाहन थॉट, ये सुनकर जिमुतवाहन ने सोचा. अब ये मन में सोच रहा है. अहोबत, ओ, ईदृशम् अमरपादपं प्राप्य अपि. Almost every word is having sandhi. Idrusham, like this. Amarapadapam means the tree of immortal tree, the tree of immortality. Idrusham Amarapadapam prapya api, even though having such immortal ट्री, ऐसा अमर वृक्ष प्राप्त करने के बाद भी, पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं, पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं, बाय आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वजों ने, तादृशं फलम किमपि न आसादितम, हमारे पूर्वजों ने उस तरह का, तादृश मीन्स लाइक दैट, उस तरह का, फलम मीन्स द रिजल्ट, किमपि कुछ भी, एनीथिंग, न आसादितम प्राप्त नहीं किया है. आसादितम मीन्स टू गेन, न आसादितम मीन्स नॉट गेन. दे हैवंट गेन any kind of such a great result, even though my forefathers were having such immortal tree, or even though having such immortal tree, my forefathers did not achieve such a great result. Kintu, kevalam, kintu means but, kevalam means just, simply, only, कैश्चिद एव just few, कुछ, कृपणैः means by the like the miser people, कश्चिद अपि अर्थः अर्थितः, they have gained just some amount of money, just like the miser people, यानी जो कंजूस लोग रहते हैं, उनको
कोई कुछ भी, राजा भी प्रसन्न होकर उनको अगर कुछ मांगता है, एक स्टोरी भी है ऐसी कि एक कंजूस रहता है, भिखारी रहता है, और एक दिन भगवान जो है उसको सपने में आते हैं और बोल तुझे क्या चाहिए। तो वो मांग कर क्या मांगता है कि मेरी झोली फटी हुई है, तो भीख मांगने के लिए मुझे अच्छी नई झोली दे दो। यानी उनको मांगने की भी जो मैच्योरिटी है वो नहीं रहती है। तो उसको ऐसे फील होता है कि ये मेरे जो फोर फादर्स हैं, उन्होंने, उनके पास इतना विश ग्रांटिंग ट्री रहने के बाद भी जो गेन किया है वो बहुत ही कम है। उन्होंने सिर्फ पैसे मांगे हैं, कुछ अर्थ प्राप्ति की है, कुछ पैसे ही उसी का गेन किया है, लेकिन बहुत बड़ा बेनिफिट खुद का कुछ नहीं किया है। So my forefathers, just like the miser people, they have gained simply some amount of wealth. Tad aham asmat मनोरथम अभीष्टम साधयामि. Tad aham, tad means so, aham means I, asmat from this means from the wish granting tree, manoratham abhishtam my desired wish, sadhayami want to achieve, but I want to achieve my desired wish from this. इन लोगों ने, मेरे पूर्वजों ने, यदि उतना बड़ा खुद का बेनिफिट नहीं किया है, फिर भी मैं इस ट्री से माई डिज़ायर्ड विश आई वॉन्ट टू फुलफिल, मैं मेरा अभिष्ट जो है, मेरे लिए जो ज़्यादा शुभ है, ऐसा इच्छा जो है वो पूरी करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू अचीव दैट माई डिज़ायर्ड विश फ्रॉम दिस विश ग्रांटिंग ट्री इति, ऐसा उसने सोचा. एवं आलोच्य बाय थिंकिंग दस, एवं प्लस आलोच्य बाय थिंकिंग दस, सह पितुः अंतिकम अगच्छत. He went to father. He went near his father. पितुः plus अंतिकम plus अगच्छत. पितुः means to father. अंतिकम means near. अगच्छत means went. आगत्य by coming there. सह सुखमासीनम पितुः एकांते न्यवेदयत. सह means आगत्य च, and by coming there, सुखमासीनम. सुखमासीनम means relaxing. पितुः पितरम एकांते न्यवेदयत. पितरम plus एकांते. The father who was relaxing alone, he said to his father who was relaxing alone, means nobody was there nearby him, and to in this situation, when the father was relaxing, he requested, he said, Tata, O father, tvam tu janasi, you know that, eva yad asmin sansara sagare. O father, you know that, yad means that, asmin means in this, sansara sagare, in this world. Sansara sagar means the world, ocean of world, or you can say world. आ शरीरम इदम सर्वम धन विचिवत चंचलम. आ शरीरम इदम धनम, इदम सर्वम धनम. आ शरीरम means including even our body. Idam sarvam dhanam, this all wealth, every kind of wealth including even our body. A shariram means even including our body. Every wealth, vichivat plus chanchalam. Vichivat means just like the waves. Chanchalam means not stable, unstable. Everything is unstable. Every kind of wealth, including our body, everything is unstable, just like the waves. How the waves are moving? One wave is moving. Can you see any wave? It is stagnant. Nothing is stagnant. The waves are not at all stagnant. Even you watch them for hours, days, years, but the waves are not stagnant. Like that only, in this world,
every wealth, including our body. It's not stable, it is not everlasting, you can say. It's always changing. Okay, it is just unstable. एकः परोपकारः एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः. एकः परोपकारः एव, just favoring the others, just one quality, that is to favor others. दूसरों के परोपकार एक ही अस्मिन् संसारे, इन दिस वर्ल्ड, अनश्वरः इज एवरलास्टिंग. इस दुनिया में सिर्फ एक ही बात जो है वो स्थिर है, वो यानी परोपकार. इन दिस वर्ल्ड जस्ट वन थिंग इज स्टेबल, दैट इज परोपकार. यानी कितना भी पैसा अगर मेरे पूर्वजों ने कमाया है फिर भी वो नष्ट होने वाला है, वो स्टेबल नहीं है, वो एवरलास्टिंग नहीं है. इट इज़ जस्ट अनस्टेबल, जस्ट लाइक the waves. The waves can't be stable, waves can't be everlasting. So one wave is coming, it is finishing, and from that only the other wave is created. Like that only the wealth is going to finish only. So what is everlasting in this world? That is परोपकार. सिर्फ परोपकार ही इस दुनिया में शाश्वत है, अनश्वर है. अनश्वर यानी शाश्वत. यह युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते. यह मीन्स विच, परोपकार, युगांत पर्यंतम, टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड, युग के अंत तक, टिल द एंड ऑफ द एरा, यशः प्रसूते, scatters the fame till the end of the era. तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरुः किमर्थं रक्ष्यते. तद, then, अस्माभिः, by us, ईदृशः, such type of, कल्पतरुः, ये कल्पतरु, किमर्थं रक्ष्यते, why such कल्पतरु is protected by us. यानी उसका कहना ऐसा है कि अगर ऐसी बात है तो हमने सिर्फ पैसों के लिए इस कल्पतरु को यहाँ पे संभाल के रखा हुआ है. तो पैसा ये चीज़ अगर एवरलास्टिंग नहीं है, धन दौलत एवरलास्टिंग नहीं है, तो हमको जो चीज़ एवरलास्टिंग नहीं है उसके लिए इस कल्पतरु को ऐसे संभाल कर रखने की ज़रूरत क्या है. हमको अगर इस कल्पतरु से कुछ बेनिफिट करना है, लेना है, तो वो और बड़ा रहना चाहिए. इट शुड बी एवरलास्टिंग. बट हम लोगों ने क्या किया, अब तक सिर्फ उससे अर्थार्जन किया है. और जितना भी पैसा आता है वो तो एवरलास्टिंग है नहीं, एक न एक दिन ख़त्म ही होने वाला है. लेकिन परोपकार जो है उसका यश, परोपकार की वजह से जो यश फैलता है वो युगांत तक कायम रहता है. तो ज़्यादा बेनिफिट कौन सा है, जो युगांत तक कायम रहने वाला या थोड़े दिनों के बाद ख़त्म हो जाने वाला, पेरिशेबल. ऐसा सवाल वो जिमुत वाहन अपने पिता को पूछता है कि वाई शुड वी प्रोटेक्ट सच काइंड ऑफ कल्पतरु, वाई वी हैव प्रोटेक्टेड सच काइंड ऑफ कल्पतरु. हमें उसकी रक्षण करने की क्या ज़रूरत है, हमने रक्षण सिर्फ हमारे फ़ायदे के लिए किया है. तो सिर्फ, और ऐसा फ़ायदा है जो हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है. तो जो फ़ायदा हमेशा के लिए रह नहीं सकता, तो वैसे फ़ायदे से क्या मतलब. यही च पूर्वैः अयं मम इति आग्रहेण रक्षितः, ते इदानीं कुत्र गताः. यही च मीन्स बाय होम, पूर्वैः अयं बाय द फोर फादर्स, यानी जो पूर्वजों ने इसको, अयम यानी इसको, मम इति आग्रहेण रक्षितः, मेरा पेड़, मेरा कल्पतरु ऐसा कह के, आग्रहेण, बहुत केयर से, बहुत आग्रह पूर्वक इसका रक्षण किया है. ते इदानीं कुत्र गताः, वो अभी कहाँ गए हैं. मीन्स दोज फोर फादर्स हु हैव प्रोटेक्टेड this tree by regarding it as if it's their own. They were thinking that tree as if it is everlasting with them, and they were thinking the tree as their own. So now where are those, where they have gone.
यानी ये ट्री तो यहाँ पे है, लेकिन वो लोग कहाँ गए? अब उसका, उस कल्पतरु का और उन फोर फादर्स का, पूर्वजों का कुछ संबंध नहीं है, नहीं बचा है। तेषाम कस्याः अयम, वो इनका कौन है? उनका ये कल्पतरु अब कौन है? क्योंकि वही नहीं बचे तो उनका और इस कल्पतरु का कोई संबंध भी नहीं बचा है। अस्य वा केते, और हु आर, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ देम विद दिस ट्री? इसके वो कौन है? ये उनका कौन है या इसके वो कौन है? मीन्स इन शॉर्ट, what is the relation between those forefathers who have passed away and this tree, this Kalpataru? Is it having any relation with the forefathers who have already passed away? तस्मात् परोपकारैहि एकफलसिद्धये, तस्मात् therefore परोपकारैहि, by the वर्क ऑफ फेवरिंग अदर्स, दूसरों के ऊपर उपकार करने के, फल सिद्धये, फॉर गेनिंग दैट रिजल्ट, त्वम त्वदाज्ञया मीन्स बाय योर परमिशन, इदम कल्पतरुं कल्पपादपम आराधयामि। तस्मात् परोपकार एक फल सिद्धये, देयरफॉर फॉर गेनिंग द रिजल्ट ऑफ द परोपकार, त्वदाज्ञया, त्वत् प्लस आज्ञया, बाय योर परमिशन, बाय योर अप्रूवल, इमं कल्पपादपम आराधयामि, आई वॉन्ट टू वर्शिप दिस कल्पतरु फॉर फेवरिंग अदर्स, फॉर गेनिंग द रिजल्ट ऑफ फेवरिंग अदर्स। यानी अगर मैं दूसरों के ऊपर परोपकार करूँगा तो उस परोपकार का जो फल प्राप्त होता है, उस प्राप्ति के लिए मैं इस कल्पतरु की आराधना करना चाहता हूँ आपकी अनुमति से। मीन्स हियर ही इज़ नॉट डायरेक्टली गोइंग टू वर्शिप दैट ट्री, बट ही इज़ requesting for the permission from his father, and he has successfully convinced his father for allowing him for worshipping the tree for such noble cause, and father also allowed him for that. Now let us start the next paragraph.